नमस्कार दोस्तों। संस्कृत सरयू अयोध्या से मैं प्रीति श्रीवास्तव। दोस्तों, हम लोग कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। प्रकरण में हम लोग सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आधारो अधिकरणम और सप्तम्या अधिकरणे च पढ़ा था। आधारो अधिकरणम और सप्तम्या अधिकरणे च दो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आइए देखते हैं अधिकरण कारक में ये साधवा साधवा असाधु प्रयोगे च है। साधवा असाधु प्रयोगे च, इसमें देखिए साधु और असाधु शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। साधु और असाधु, जहाँ पे सज्जनता और असज्जनता तो जो हो वहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। और जैसे देखिए जहाँ पे जैसे मान लीजिए साधु असाधुता, जैसे मान लीजिए है कि किसी के लिए भी, राम के लिए भी, कृष्ण के लिए भी, किसी के लिए भी आप रख सकते हैं। जैसे राम है तो सुग्रीव के लिए क्या है सज्जन है, और बाली के लिए क्या है असज्जन है। राम जो है सुग्रीव के लिए साधु है और बाली के लिए असाधु है। तो इसी प्रकार से है इसमें भी जहाँ पे ऐसे वर्ण आ जाए वहाँ पे साधु और असाधु के शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब जैसे देखिए कृष्ण मातृ साधु, कृष्ण मातृ साधु, कृष्ण माता के विषय में साधु है, कृष्ण माता के विषय में साधु है। अब ऐसे जैसे मान लीजिए कृष्ण माता के विषय में साधु है, कृष्ण जो है माता के विषय में साधु है। अब कृष्ण मातरी, अब मात्रे में क्या लगा हुआ है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। कृष्ण मातरी, श्री कृष्ण माता के विषय में साधु है। अब लेकिन वही देखिए कृष्ण मातुले असाधु, कृष्ण मामा, कृष्ण जो है मामा के विषय में असाधु है, मामा के विषय में असाधु है। अब आइए देखिए यही दो हो गए कि कृष्ण माता के विषय में साधु और मामा के विषय में असाधु है। तो जहाँ पे इस तरीके से साधु अब यहाँ पे माता के विषय में साधुता है, सज्जनता है कि माता के विषय में सज्जनता है, सज्जन है, और असज्जन यहाँ पे साधु असाधु और असज्जन भी कर सकते हैं, असज्जन है। हाँ, अब जो है अब यहाँ मामा के और माता के विषय, तो जहाँ पे साधु और असाधु के प्रयोग में ये जो है इस प्रकार के वर्ण आ जाए वहां पे भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब आइए देखिए यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारण, निर्धारण के समुदाय वाचक शब्द से षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ये यतश्च निर्धारणम, निर्धारण में समुदाय वाचक शब्द से षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। निर्धारण का मतलब क्या हुआ, जाति गुण क्रिया या संज्ञा के द्वारा किसी समुदाय से एक देश या उसके उत्कर्ष उपकर्ष बताने के अलग अलग निर्देश करना निर्धारण कहलाता है। जैसे किसी का जात का गुण क्रिया श्रेष्ठता, उसकी जो है विशेषता आपको जिसको बताना हो, यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारण मतलब किसी समुदाय का, किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का किसी क्रिया गुण संज्ञा में किसी समुदाय से, मतलब जो है आपको एक दूसरे को जहाँ पे बताना, विशेषता बताना हो वहाँ पे षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब किसी की विशेषता दिया, जैसे कैसे हुआ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, अब उनकी विशेषता बताई गई है ना। नदियों में गंगा पवित्र है, अब नदियों में गंगा पवित्र है, अब सबसे ज्यादा पवित्र है नदियों में गंगा, तो क्या हुआ है गंगा की श्रेष्ठता बताई गई है। तो उसमें जाति गुण क्रिया और संज्ञा निर्धारण समुदाय मतलब उसकी विशेषता बताया जाए। जैसे पर्वतों में हिमालय सबसे ज्यादा ऊंचा है, तो जहाँ पे उसके किसी की विशेषता बताई जाए वहां पे
जो है षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, वहां पे दोनों लगेगा, दोनों लगा सकते हैं, दोनों सही है अपने जगह पे, उसमें से गलत नहीं होगा। तो जब योग होगा, अब जैसे देखिए, आइए देखिए, कविशु कालिदास हमने बताया ना, कविशु कालिदास श्रेष्ठ है। अब क्या होगा इसका, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अब कविशु में, अब इसमें कवियों में, अब यहाँ क्या लगा है, बहुवचन, ये क्या लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। अब कवि नाम कालिदास से श्रेष्ठ है, अब का ये भी सही है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवि नाम में क्या हो गया है, षष्ठी विभक्ति। अब यहाँ षष्ठी सप्तमी, अब यहाँ दोनों लगा हुआ, यहाँ बताया हुआ है ना, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति दोनों लगेगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अब देखिए, अब ये दोनों सही है अपने जगह पे। अब इसका भी होगा, कवि, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, से कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अब देखिए, बालकेशु राम श्रेष्ठ है, अब बालकों में राम श्रेष्ठ है। अब बाल का नाम राम श्रेष्ठ है, इसका यहाँ देखिए, बालकेशु में क्या लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति। अब बाल का नाम में क्या लगा है, षष्ठी विभक्ति। अब यहाँ पे क्या हो गया है, बालकों में, बालकों में राम श्रेष्ठ है। अब बालकों में, अब बाल का नाम राम श्रेष्ठ, इसका भी होगा। अब यहाँ जो है सप्तमी, यहाँ षष्ठी विभक्ति। अब पर्वतेश हिमालय उच्चतम, उच्चतम, अब पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। अब पर्वता नाम हिमालय उच्चतम है, तो इसका भी होगा, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। अब यहाँ क्या लगा हुआ है आपका, सप्तमी विभक्ति, पर्वतेशु में। अब पर्वता नाम में क्या लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति। अब यहाँ लिखा हुआ है, अब यहाँ क्या होगा, ये विशेषता बता रहा है आप लोगों को। एक चीज और बता दें कि पर्वतों, हिमालय मतलब पर्वतों में हिमालय, अब हिमालय की विशेषता यहाँ पे आई हुई है। अब यहाँ राम, राम मतलब बालकों में राम की श्रेष्ठता बताई हुई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ उसकी जो है उच्चता बताते हैं, हिमालय पर्वतों में, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। अब यहाँ क्या होगा, पर्वतों में हिमालय ऊंचा है, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। अब नदी नाम गंगा पवित्रतमा, अब नदियों में जो है गंगा सबसे पवित्र है। अब नदियों में, अब नदी नाम में देखिए क्या लगा, यहाँ षष्ठी लगा हुआ, नदी में क्या लगा हुआ है, सप्तमी लगा हुआ है। अब यहाँ गंगा सबसे पवित्र है, और गंगा की विशेषता बताई गई, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। तो यहाँ पे जो है षष्ठी विभक्ति नदी नाम में लगा है, और नदी में सप्तमी लगा हुआ है। अब लिखा जाएगा, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ हुआ नदी नाम और नदीसु, यहाँ षष्ठी लगा हुआ है, यहाँ सप्तमी लगा हुआ है। अब आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, गच्छतस्सु धावन शीघ्र, और गच्छता नाम धावनम शीघ्र। हाँ, दौड़ लिखा यहाँ पे लिखा है, चलने वाले में दौड़ने वाला शीघ्र पहुंचता है। क्या लिखा हुआ, चलने वाले में दौड़ने वाला, चलने वाले में दौड़ने वाला शीघ्र पहुंचता है। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, गच्छतसु में मतलब क्या लगा हुआ है, यहाँ सप्तमी विभक्ति, और गच्छता नाम में लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति।
अब यहाँ धावन हम सीख रहे हैं। अब धावन के मतलब यहाँ पे दौड़ने में, दौड़ने वाले से शीघ्र, मतलब दौड़ने वाले से चलने वाला शीघ्र पहुंचता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, षष्ठी सप्तमी। इस प्रकार से जहाँ पे किसी निर्धारण समुदाय में, वाच्य में, किसी इसमें जो है गुण, उसकी विशेषता को जहाँ पे बताया जाए, वहाँ पे सप्तमी या षष्ठी विभक्ति दोनों लगे। अब इस तरीके से देख लिया आपने, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ, तो कालिदास की श्रेष्ठता बताई, कवियों में कालिदास, तो इसमें देखिए सप्तमी लगा हुआ, इसमें जो है षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। इसी तरीके से हमने आपको ये बताया, बालकेशु बालका नाम, पर्वतेषु पर्वता नाम, नदी नाम नदीषु, और गच्छतसु और गच्छताम। तो इस तरीके से हमने आपको बताइए, यहाँ पे आपको बताया साध्य असाधु के प्रयोग में, कि मतलब जहाँ पे वहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति का, वहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। कृष्ण अपने माता के प्रति सज्जन है, साधु है, और वही मामा के प्रति असज्जन है। वहाँ पे जहाँ पे सज्जन और सज्जनता दोनों बताई जाए, वहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से हमने आपको आज ये 2 सूत्र, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का, तो ये सूत्र हमने आपको बताने और समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, आज हमारा ये जो है कारक प्रकरण पूर्ण हो गया है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, यही 6 कारण है। और संबंध कारक नहीं है, संबंध हम लोग षष्ठी विभक्ति भी लेकिन पढ़े हुए हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कारक प्रकरण पूर्ण किया। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।